दोनों हाथ से पकड़िए, इसको छड़ को दिखाइए। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर, हमारा चेहरा भी दिखाइए, इम्पोर्टेंट चेहरा पढ़ेंगे, इधर दिखाइए। विकास की अवधारणा, अधिगम के उसके संबंध। जब भी विकास होगा तो उसकी अवधारणा होगी। अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना, और उसके साथ उसका संबंध। विकास और अवधारणा, अधिगम का संबंध दोनों एक साथ होगा। यहां दिखाइए, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध होगा। जब भी विकास होगा तो अवधारणा के साथ, अधिगम के साथ उसका संबंध होगा। देखिए विकास क्या है? विकास जो है गर्भावस्था से शुरू होता है और मृत्यु तक होता है। और अवधारणा क्या है? जब किसी चीज को हम विकास के रूप में, मान ली शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं तो शिक्षा है। एक मिस्त्री काम करता है तो अवधारणा की तरह काम करता है। बालक जो है शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा के तहत करता है, तो अवधारणा है। अधिगम मतलब होता है सीखना। बालक जो है सीखने का काम करता है और उसका संबंध होता है। आगे बढ़िए। बाल विकास का सिद्धांत। जब भी बालक का ही विकास होगा, शिक्षक का विकास नहीं हो सकता है। बालक का विकास का सिद्धांत हो सकता है। इधर आइए। अब देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण का अनुनाश्रय संबंध है। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? हमें दिखाइए। आनुवांशिकता मतलब होता है, जैसे नाटा का बाल बच्चा नाटा होगा, लंबा का बाल बच्चा लंबा होगा, फॉरवर्ड का बाल बच्चा का फॉरवर्ड दिमाग होगा, तो आनुवांशिकता उसको कहते हैं। और आनुवांशिकता कहाँ से उत्पन्न होगा? तो वातावरण से संबंध होगा। जैसे भारत का आदमी काला गोरा, जिसे हम बताते हैं वो नक्शा, ये भारत का नक्शा है। तो भारत का नक्शा में इधर दिखाइए, यहाँ मान लीजिए लंका है, तो लंका में क्या होगा? काला आदमी पैदा लेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गोरा आदमी पैदा होता जाएगा, गोरा। और ऊपर जाएंगे तो और गोरा होगा। यहाँ जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो और गोरा होगा यहाँ। तो यहाँ का वातावरण, लंका का वातावरण काला है, और यहाँ का ऊपर से उठिए तो गोरा होता है, गोरा। और जम्मू कश्मीर से आगे आओ चले जाइए तो सोवियत संघ है, वहां एक भी काला आदमी नहीं नजर आएगा, सब गोरा नजर आएगा। तो वहां का वातावरण ही ऐसा है कि गोरा है, और यहाँ का वातावरण काला है। तो इसीलिए कहते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण का अनुनाश्रय संबंध है। सामाजिक, बच्चा का सबसे बड़ा सामाजिक होता है उसका परिवार। परिवार से ही बच्चा सीखता है। उसके बाद आस पड़ोस होता है, उसके बाद स्कूल होता है। समाज यहीं से, परिवार से शुरू होता है, आस पड़ोस और स्कूल से शुरू होता है। बाल केंद्रीय शिक्षा जब भी होगा तो हम कह रहे हैं कि बालक केंद्रीय शिक्षा होगी, ना कि शिक्षक केंद्रीय होगा। और बालक की शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा होगी, और शिक्षा की अवधारणा होगा। अवधारणा जहां रहे, ये पॉजिटिव शब्द है। अवधारणा को जैसे ही आप लिखिएगा तो आप मार दीजिए। बुद्धि जो है बालक की बहुत बड़ा योगदान है। बुद्धि निर्माण में बालक बहुत बड़ा योगदान है। अब बहुआमी बुद्धि जहां रहे, जहां आप बहुआमी बुद्धि देखिए, ये पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव शब्द को मार दीजिए। बहुआमी बुद्धि। भाषा का विचार और चिंतन। जब तक भाषा पर विचार नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, भाषा सीख नहीं सकता है। प्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखेगा तो वहां के वातावरण से रहेगा, और भाषा सीखेगा तो अधिगम से सीखेगा। इसलिए भाषा का विचार और चिंतन दोनों आवश्यक है। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दा,
लैंगिक मुद्दा बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे लड़का है तो लड़का को हम पढ़ा रहे हैं, लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं, लड़की को भी पढ़ाइए तो समाज का लैंगिक मुद्दा आगे बढ़ेगा। व्यक्तित्व भिन्नता, हम बार बार कह रहे हैं कि दो आदमी का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे एक ही परिवार का ही क्यों नहीं हो। एक ही माता पिता का दो बेटा एक जैसा नहीं हो सकता। एक IAS अफसर होगा तो एक डकैत हो सकता है। इसलिए व्यक्तित्व भिन्नता पाया जाता है। अधिगम का आकलन, अधिगम माने सीखना होता है, और सीखने का आकलन सतत और व्यापक मूल्यांकन से किया जा सकता है। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है? लगातार विकास की प्रक्रिया। सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है लगातार विकास की प्रक्रिया होगा। समावेशी शिक्षा जब भी होगा तो ये पॉजिटिव होगा। समावेशी शिक्षा, इसमें अंधरा लंगड़ा लुल्ला गंगरा जो भी है सब एक समान पढ़ेगा। समावेशी शिक्षा उसी को कहते हैं। बालक एक समस्या है, बालक के साथ क्या है? समस्या है, और उसका समाधान वह वैज्ञानिक आनुवंशिकता से करता, व्यक्ति वैज्ञानिक अंतःवैश्विक रूप से करता है। बालक एक समस्या है लेकिन उसका समाधान जो है वैज्ञानिक अंतः व्यक्तित्व रूप से करता है। याद रखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा सृजनात्मक बालकों की पहचान है। प्रगतिशील शिक्षा सृजनात्मक बालकों की पहचान है। शिक्षण का अधिगम, जब भी होगा शिक्षण तो उसके साथ अधिगम होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम के बगैर अधूरा है। इसके मूल प्रवृत्ति है, शिक्षण अधिगम का मूल प्रवृत्ति है। बच्चों में अधिगम का वैकल्पिक अवधारणा है। बच्चों में अधिगम का वैकल्पिक अवधारणा, एक ही वैकल्पिक अवधारणा मतलब उसको सीखने का एकमात्र साधन है। संज्ञान और संवेग, संज्ञान जो होता है ज्ञान होता है, और संवेग जो होता है दुख होता है, क्रोध होता है। बच्चा का अगर क्रोध नहीं आता तो बच्चा गलत है। संज्ञान, बच्चा सोचता नहीं है, ज्ञान नहीं सोचता है तो बच्चा गलत है। इसलिए संज्ञान भी जरूरी है और संवेग भी जरूरी, एक दूसरे का ये अनुनाश्रय संबंध है। अधिगम में व्यक्तित्व का वातावरण कारक है। अधिगम बच्चा जब ही सीखता, व्यक्तित्व या जब ही सीखता है जब वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, व्यक्तित्व का वातावरण शुद्ध हो। फिर से आपको हम बताते हैं, विकास की अवधारणा विध्यम क्या उसका संबंध होता है। विकास का सिद्धांत होता है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अनुनाश्रय संबंध होता है। सामाजिक परिवार और उसका परिवेश होता है। बाल्य केंद्र शिक्षा, प्रगति शिक्षा और शिक्षा की अवधारणा होता है। बुद्धि निर्माण में बहुआयामी बुद्धि होता है। भाषा विचार में चिंतन होता है। समाज के निर्माण में नैतिक मुद्दा होता है। व्यक्तित्व भिन्नता होती है। अधिगम आकलन में सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। समावेशी शिक्षा होती है। बालक शिक्षा एक सृजनात्मक बालक की पहचान है। शिक्षा के अधिगम का सरल मूल प्रवृत्ति है, और बच्चों अधिगम को कल्पनात्मक अवधि होता है। संज्ञान और संवेग बच्चा में पाया जाता है, और अधिगम व्यक्तित्व का वातावरण कारक है। यहाँ तक हमने आज बताया है, इसको आप समझिए और इस पर विचार कीजिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।